Hello everyone, we are in BK lecture 12th commerce chapter number 8 issue of share, and we are going to solve last question from the practice problem, that is question number 8. So let us move towards the solution. Let us read it first. ये combination है various situation का. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फोरफीचर एंड री इशू. इनका रिक्वायरमेंट फोरफीचर और री इशू के जर्नल एंट्री से रिलेटेड ही है. तो केस ए इसके अंदर है, आशा लिमिटेड फोरफीटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर. ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 एंड ₹5. दैट मीन्स व्हाट, ₹8 का पेमेंट नहीं हुआ है. शेयर कितने का है? ₹20 का. दैट मीन्स ₹12 पे हो चुके होंगे. आगे बात करते हैं. 80 शेयर्स ऑफ दीज वर री इशूड एट ₹15 पर शेयर फुल्ली पेड. तो केस हम सबसे पहले देख लेते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इज 100. ठीक है ना. कौन सी बात करें? ए की बात करें हम. नंबर ऑफ शेयर है 100. फेस वैल्यू इज 20. अमाउंट पेड. अब तक अमाउंट पेड कितना है हमने कैलकुलेट किया. ₹8 पेड नहीं है, दैट मीन्स ₹12 पेड है. ठीक है ना. सो वी विल राइट अनपेड अमाउंट, और ये आप कॉल्स इन अरियर्स भी लिख सकते हो. कितना हो जाएगा? ₹8 पर शेयर. बराबर. ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है. अच्छा, इसके बाद क्या बताया? री इशू की बात की गई है. तो मैं यहां पर नंबर ऑफ शेयर री इशूड लिख देता हूं. कितने शेयर री इशू हुए उसमें से? आउट ऑफ 100 शेयर 80 शेयर्स री इशूड हुए. बराबर है. अच्छा, कैसे इशू हुए? फुल्ली पेड फॉर 16 पर शेयर. सो फुल्ली पेड हुए, मतलब हम कंसीडर करेंगे कि टोटल यहां पर ₹20 मिलेंगे और डिस्काउंट ₹4 का है. ठीक है. तो यहां पर क्या हो जाएगा? अमाउंट कलेक्टेड. कितना अमाउंट कलेक्ट करेंगे? ₹16 पर शेयर. ₹16 पर शेयर. सो एडजस्टमेंट कितने पे होगा? ₹4 पर शेयर. ये एडजस्टमेंट हमें करना होगा. तो फर्स्ट सिचुएशन आप लोगों को क्लियर होगी, आई होप सो. ओके, बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 16 फ्रॉम बी पार्ट. इट इज एक्चुअली 15. सो वी विल कंसीडर हियर 15, और एडजस्ट करने के लिए फिर हम ₹5 से एडजस्ट करेंगे पर शेयर. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. यहां पर सबसे पहले आप एंट्री पास करेंगे फोर फीचर की. तो ये जो अनपेड अमाउंट है ये हमारा कॉल्स इन आरियर्स है. ठीक है. तो जब आप फोरफीट कर रहे हो तो उतने शेयर को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे. यू विल राइट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो यहां पर 100 शेयर्स है इनटू फेस वैल्यू है ₹20, या पेड अप वैल्यू हम बोल सकते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू, डेबिट, और टोटल वैल्यू आ जाएगा 2000 टू शेयर forfeited अकाउंट.
शेयर फोरफिटेड अकाउंट, तो कितना शेयर फोरफिट हो रहा है? 100 शेयर फोरफिट हो रहा है। और कितना अभी तक पे कर चुके हैं उस पर? 12 रुपीज पे कर चुके हैं, राइट? सो 1200, सो रिमेनिंग कितना हुआ? 800. वी विल राइट 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स से उसको एडजस्ट किया जाएगा, राइट? $800. There we can write 100 shares into 8 rupees per share. Being 100 share forfeited for non-payment of call money, for non-payment of call money. ये हुआ एंट्री नंबर 1। इसके बाद उनका क्या कहना है? यही जो शेयर है वो री इश्यू किया गया है, तो री इश्यू की एंट्री हम पास करेंगे। सो री इश्यू कितने पे हो रहा है? अब देखिए 100 के 100 शेयर है वो री इश्यू नहीं हो रहे, उसमें से 80 शेयर री इश्यू हो रहे हैं। कितने? 80 शेयर री इश्यू हो रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक अकाउंट में आप क्या करेंगे? 80 शेयर्स इनटू क्या प्राइस पे इश्यू हो रहे हैं बोलिए? 15 रुपीज पर शेयर। अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। और बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का अमाउंट को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। सो बाकी एडजस्ट कर लेते हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। 80 शेयर्स इंटू 5 रुपीज। सो इस तरीके से 400 और यहां पर 1200 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में 80 शेयर इंटू 20 रुपीज, 1600 being 80 share reissued। अब यहां पर ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आप कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। सो नाउ वॉट एवर अमाउंट इज लेफ्ट इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट, हमको उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, एंड दैट अकाउंट इज कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा? तो मैं यहां पर लिखता हूं कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये अमाउंट कितना हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कितने शेयर री इशू हुए। क्या 100 शेयर इशू हुए? नहीं, 80 शेयर री इशूड हुए, है ना। तो 80 शेयर्स, आप देखिए कि जब हमने शेयर फोरफिट किया था तो 12 रुपीज पर शेयर, 12 रुपीज पर शेयर उसने पे किया था। इस 12 रुपीज में से ऑलरेडी 5 रुपीज यूज हो चुके हैं।
ठीक है ना। तो मैं यहां पर कैलकुलेट करने वाला हूं 12 रुपीज माइनस 5 रुपीज। 5 रुपीज यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन मुझे मिलता है 12 माइनस 5 कितना हो गया बोलिए, 7। सो 80 इंटू 7 रुपीज दैट इज 560 रुपीज, है ना। बोलिए कोई जादू टोना। तो यहां पर मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ऑफ वही ट्रांसफर करेंगे जो या तो शेयर री इशू होने के बाद बचा हो या शेयर को कैंसिल कर दिया गया हो। लेकिन यहां पर हमें बाकी के 20 शेयर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। नाइदर इट इज कैंसल्ड नॉर इट इज री इशूड। अभी तक उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, बट 80 शेयर के बारे में वो लोगों ने डिसीजन ले लिया है। तो हम सिर्फ 80 शेयर का कैलकुलेशन यहां पर करेंगे और 80 शेयर का जितना भी फोरफिटेड बैलेंस बचा होगा उसी को हम ट्रांसफर करेंगे। तो इसलिए यहां पर जो अमाउंट है वो 560 रुपीज का आता है। कितने रुपए का आता है, 560 का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं शेयर forfeited अकाउंट। अब मैं यहाँ पर वर्किंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वर्किंग मैंने सेपरेटली लिखा हुआ है। डायरेक्टली अमाउंट मेंशन करूंगा 560 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 560 being balance in share forfeiture account related to 80 share transferred to capital reserve account। ठीक है, सो डन विथ पार्ट ए। पार्ट बी क्या बोल रहे हैं देखो, भक्ति लिमिटेड फोरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो कितना है, 10 है। फोरफिट किया हमने 100 इक्विटी शेयर, ₹6 कॉल्ड अपॉन। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अब तक हमने पूरा कॉल नहीं किया है, ₹6 ही कॉल किए हैं, ऑन विच द शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹5। ₹5 पे हुआ, मतलब ₹1 उसने पे नहीं किया है। Of these 80 share were reissued as fully paid for ₹16 per share। तो यहां पर रेक्टिफिकेशन कीजिए, इंस्टीड ऑफ 16 मेक इट 6 पर शेयर। 6 पर शेयर होगा तो करेक्ट आंसर हमको यहां पर मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हमको पता चलेगा, देखिए भक्ति लिमिटेड फोरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ₹6 कॉल्ड अप है, मतलब अभी तक हमने ₹4 तो डिमांड ही नहीं किया, ₹6 ही भरे हुए हैं, बुलाए हुए हैं, मांगे हुए हैं। एंड शेयर होल्डर पेड अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹5। मतलब आउट ऑफ 6 ₹5 पे हो चुके हैं, ₹1 मिलना बाकी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया, नंबर ऑफ शेयर है 100, ₹6 का कॉल्ड अप अमाउंट है और उसमें से ₹5 पे हो चुके हैं जो कि शेयर फोरफिटेड अकाउंट में आ जाएगा, और अनपेड वैल्यू जो ₹1 है वो कॉल्स इन अरियर्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। एंट्री देखिए मेरे सामने जो है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जो शेयर कैपिटल है ₹100 के हिसाब से, सॉरी 100 शेयर ₹6 के हिसाब से आप ले लेंगे, दैट इज 600 वैल्यू में। और जो शेयर फोरफिटेड होगा उसमें 100 शेयर इंटू ₹5 आएगा, ₹500। और रिमेनिंग ₹100 जो होगा वो कॉल्स इन आरियर्स है, क्योंकि 100 शेयर पे ₹1 आने बाकी है।
ठीक है। सो 100 शेयर भी फोरफिटेड, वक्ती लिमिटेड के 100 शेयर क्या हो चुके हैं, फोरफिट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम री इशू करेंगे। सो री इशू के लिए भी आप देखिए, री इशू के लिए सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता हूं और यहां पर 80 शेयर कितने में इशू हो रहा है, 6 रुपीज में इशू हो रहा है और अकॉर्डिंगली 480 रुपीज कलेक्ट होते हैं। टू अगेन व्हाट वी विल राइट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी ध्यान देने वाली बात यहां पर हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि 80 शेयर है और वो 6 रुपए के ही हैं, क्योंकि अभी तक कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो कितना है, 6 रुपीज है ना। तो हमें कहीं से कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो 80 शेयर हमने क्या किया, री इशू किया है। और थर्ड जो हमें डिराइव करना है कंप्यूटेशन, आप देखिए 80 शेयर पे हमने 5 रुपीज जो कलेक्ट किया था फोर फीचर का, वो हमको कहीं एडजस्ट करना नहीं पड़ा, इजंट इट। तो वो पूरा का पूरा वैल्यू कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, दैट इज 80 इंटू 5 रुपीज। 80 इंटू 5 रुपीज, ये 5 रुपीज कहाँ से आया, ये जो हमने फोर फीचर के टाइम पे लिया था 5 रुपीज, ठीक है। तो 80 शेयर के हिसाब से वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए ट्रांसफर करते हैं। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट विल बी 80 इंटू 5, दैट इज 400। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर सी जो नेक्स्ट है उसको रीड करते हैं। कोणार्क लिमिटेड फोरफिटेड 50 शेयर, ₹10 ईच, 8 रुपीज कॉल्ड अप। अब यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपीज, तो 8 रुपए के बारे में ही बात करेंगे। द शेयर होल्डर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। तो जो फर्स्ट कॉल हुआ है 3 रुपीज का, मतलब उसके पहले 5 रुपए पे कर चुका है ना। 8 रुपीज में से 5 रुपीज पे कर चुका है, 3 रुपीज अभी भी पेंडिंग है। तो हम इसका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर बात सी की हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 50 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर मैं कितने ले लूंगा, 50। और यहां पर कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपीज। आउट ऑफ 8 रुपीज कितना पे हो चुका है, 5 रुपीज पे हो चुका है और अनपेड कितना है, अनपेड है 3 रुपीज। तो इसको मैं कॉल्स इन अरियर्स बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। क्या बोला गया, लेटर ऑन 30 शेयर्स ऑफ दिस शेयर वे री इशूड फॉर 7 रुपीज पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितने हुए, आउट ऑफ 50 शेयर हमने सिर्फ 30 शेयर को री इशू किया और अमाउंट कितना कलेक्ट करना है पर शेयर, 7 रुपीज कलेक्ट करना है। देखो पेड अप कितना था यहाँ पर, सॉरी कॉल्ड अप कितना था, 8 रुपीज। 8 रुपीज में से 7 रुपीज अगर हम मंगा रहे हैं तो एडजस्ट कितना करना पड़ेगा हमें, 1 रुपी। ठीक है ना, 1 रुपीज हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बराबर है। और लास्ट में जब आप इशू करोगे 30 शेयर, तो आउट ऑफ दिस 8 रुपीज 7 रुपीज तो हमने मंगाया है, 1 रुपी क्या हुआ है, एडजस्ट हुआ है कि नहीं। तो 5 रुपीज जो हमारे पास पेंडिंग था अमाउंट पेड में से, उसमें से 1 रुपी का हम एडजस्टमेंट करेंगे और रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 4 रुपीज। और 4 रुपीज रिमेनिंग है, तो आंसर क्या आने वाला है वहां पर, 120 रुपीज। समझ में आया क्या। तो इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले
फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे और फोरफीचर के लिए नंबर ऑफ शेयर कितने बोलिए 50 शेयर्स। कॉल्ड अप वैल्यू कितना है 8 रुपीज। 400 हो गया। अच्छा शेयर फोरफीट, अब तक कितना पेमेंट पैसा दिया है तो हमें पता है अब तक 5 रुपीज पे हुआ है तो 250 रुपीज हमारे पास आ चुका है। कितना नहीं दिया है तो 3 रुपीज अभी तक नहीं दिया है तो 50 शेयर पे 3 रुपीज, दैट मीन्स 150 रुपीज अभी तक पे नहीं हुआ है। ठीक है, बीइंग 50 शेयर forfeited। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो है हम उसको री इशू करेंगे। री इशू के समय देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम 30 शेयर इशू कर रहे हैं। अच्छा सामने वाले से कितने रुपए मांग रहे हैं 7 रुपीज डिमांड कर रहे हैं सो टोटल 210 रुपीज हमने डिमांड किया तो 7 रुपीज सामने वाले से मांग रहे हैं तो हमको कितना एडजस्ट करना पड़ेगा 30 शेयर पे 1 रुपीज एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका कॉल्ड अप वैल्यू जो है 8 रुपीज है। ठीक है, और शेयर कैपिटल में 30 शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपीज के हिसाब से 240। सो बीइंग 30 शेयर्स रीइश्यूड। सिमिलरली शेयर फोरफीचर अकाउंट ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पर 5 रुपए हमारे शेयर फोरफीचर अकाउंट में थे, 5 रुपए में से हमने कितना एडजस्ट कर दिया 1 रुपीज तो कितना बचा 4 रुपीज है ना। तो 30 इंटू 4 कितना होगा 120। तो आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर शेयर फोरफीचर जो अकाउंट है उसमें हम लिखेंगे 30 शेयर इंटू 4 रुपीज। ये 4 रुपीज कैसे आया तो 5 रुपीज हमने फोरफीट किए थे उसमें से 1 रुपीज का एडजस्टमेंट हो गया है और रिमेनिंग हमको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ सी वाला पार्ट भी एंड होता है। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।